12th परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका आईएससी का एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई भी आवेश का अपना एक एरिया होता है, हर एक आवेश के चारों तरफ का एक अपना एरिया होता है, क्षेत्र होता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो इस आवेश पर क्या करेगा? ये बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ जाएगा तो ये प्रकृति के अनुसार इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो इस एरिया को अराउंड द चार्ज, आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इस एरिया को, इस क्षेत्र को कहे थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ जाएगा तो क्या करेगा? उस पर प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और इसी क्षेत्र के अंदर एकांक कूलम का कोई आवेश आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना कूलम का? एकांक कूलम का। कितना कूलम का? एकांक कूलम का अगर कोई आवेश आ जाएगा, कौन आवेश? धन आवेश। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलम का धन आवेश आ जाएगा तो धन आवेश पर ही जितना बल लगाएगा वो बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। टॉपिक आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक कूलम के, कितना कूलम के? एकांक कूलम के धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर तीव्रता आ जाएगा तो बल बटे क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल बटे आवेश। क्लियर है? अगर आपका पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आईएससी में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वो क्या लिखिएगा? परिभाषा अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखना क्या है, देखिए वो हम बता रहे हैं। एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर पूछ दिया जाए कि तीव्रता सदिश है कि अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर में हम लोग तीर का निशान दिए हैं। दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। आवेश क्यू नॉट लिए हैं, बल एफ लिए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अगर इसका एस आई मात्रक पूछ दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक पूछ दिया जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का क्या? कूलम। तो कूलम नीचे है, ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ऐसे। न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन प्रति कूलम हो गया इसका एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आएगा तो कहिएगा एकांक कूलम के धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और तीव्रता को क्या चीज से सूचित किए हैं? ई से सूचित किए हैं। बल को एफ से, आवेश को, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से। क्योंकि कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगर तीव्रता पूछ दिया जाए तो कौन सा राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। कौन सा राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? और इसका मात्रक पूछेगा था न्यूटन प्रति कूलम। वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर एक आवेश है, मान लेते हैं Q, और ये आवेश के कारण, एक परीक्षण आवेश के कारण अगर पूछ दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, तो एक आवेश लिए हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं R दूरी पर कोई बिंदु A है, ठीक है। R दूरी पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश लिए हैं क्या? Q। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, एक आवेश लीजिएगा Q, यहाँ से कितना दूरी पर? R दूरी पर
कोई बिंदु माने हैं ए, जहां पर तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर तीव्रता निकालना, तो यहाँ एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0। ध्यान, परीक्षण आवेश बिंदु ए पर माने हैं क्या, Q0। अब ये आवेश प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपका कूलम का नियम में बताया गया है। कूलम का नियम में बताए थे कि दो आवेश के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगेगा, F बराबर आवेश Q तथा Q0 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। बल का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलम का नियम में बताया गया है कि दो आवेश के बीच में जो बल लगेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह यहाँ पर देखिए क्या है, Q है, और Q2 की जगह क्या है, Q0 है। तो Q ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं Q0/r²। आपको निकालना क्या है, तीव्रता। क्या निकालना है, तीव्रता। अभी तुरंत बताए थे तीव्रता, एकांक कूलम के आवेश पर जो बल लगेगा, बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, E बराबर F/Q0। निकालना क्या है बाबू, बिंदु ए जो माने हैं, यहाँ पर बिंदु ए जो माने हैं, यहाँ पर तीव्रता निकालना है। या आवेश Q से कितना दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु ए है, वहीं पर निकालना है आपको तीव्रता। तो तीव्रता जो निकालना है, तीव्रता का फार्मूला बताए थे बल बटे आवेश। क्या माने थे, तीव्रता E बराबर F/Q0। ठीक है, तो E बराबर F/Q0। तो F का मान तो कूलम का नियम से यहाँ निकल चुका है, 1/4πε0। ये Q0/r²। कोई दिक्कत, 1/4πε0 Q0/r²। अब बटे यहाँ पर क्या है, Q0 कट गया, Q0 कट गया। तो आपका तीव्रता का फार्मूला सिद्ध करके लाए हैं 1/4πε0 Q/r²। Q बटे क्या, r²। ये आपका तीव्रता का फार्मूला आएगा। आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, समझिए। तो एक तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपका इंटर के एग्जाम में पूछा, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। आप जो है सारा चीज पढ़िए बढ़िया से। परीक्षा में अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर परिभाषा पूछेगा, लैंग्वेज आपको क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लैंग्वेज फिर से हम बोल रहे हैं, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मात्रक आएगा लिखने के लिए तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। पूछेगा कौन सा राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अभी तुरंत देखे थे तीव्रता को क्या चीज से सूचित किए हैं, तो E से सूचित किए हैं। क्लियर है, तो E बराबर हो गया F/Q। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, क्वेश्चन आपका आ जाए कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, तो बिंदु आवेश माने है Q। लैंग्वेज इसमें देखिए क्या लिखना है, लैंग्वेज भी आप लिख लीजिएगा। टोटल को आप उतारते जाइए कॉपी में, और उसको एक बार, दो बार, तीन बार, वीडियो को बार बार बीच बीच में भी आप लोग लाइव क्लास करने के बाद भी देखते रहिएगा। एक आवेश बिंदु आवेश Q है, लैंग्वेज देखिए क्या लिखना वो हम बता रहे हैं। बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर निर्वात या वायु में एक बिंदु A है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है वहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 माने हैं, परीक्षण आवेश Q0 माने हैं। तो ये Q जो है Q0 पर क्या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कूलम के नियमानुसार आवेश पर लगने वाला बल जो Q और Q0 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण जो बल है
बल का फार्मूला 1/4 Q1 Q2/r² होता है। तो 1/4 Q1 की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, Q है, और Q2 की जगह क्या है, Q0 है बटे r²। निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता आपको बताया गया है कि बल बटे आवेश। तो बल तो आया हुआ है 1/4 Q0/r² बल आया हुआ है, ठीक है। अब बटे आवेश यहाँ पर क्या माने हैं बाबू, Q0 माने, ठीक है। तो आवेश Q0 माने हैं, तो Q0 आपका कट गया, ये तीव्रता का फार्मूला आ गया। अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आएगा लिखने के लिए, तो 1/4 Q/r² होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। अगर इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा इस फार्मूला से, 1/4 का मान आपको बताया गया है 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। Q का मान दिया हुआ है, R का मान भी दिया हुआ है, इससे बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लिया जाए क्वेश्चन रहे कि 4 माइक्रोकूलम का आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता का फार्मूला निकालें, मान निकालें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता निकालना है, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इस टाइप का, तो आवेश देखिए दिया हुआ है कितना, 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो रहे तो 10⁻⁻6, अगर माइक्रो रहे तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और सेंटीमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहने का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। आपको निकालना है क्या, तीव्रता। क्या निकालना है, तीव्रता। तो तीव्रता का फार्मूला आपको बताया गया 1/4 Q/r²। तो 1/4 का मान होता है 9 × 10⁻9, और Q का मान आपका दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 बटे r²। R का वैल्यू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 9 चौक 36 गुने -4 नीचे हुआ, ऊपर जाएगा तो +4, 9 4 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो कितना होगा, 7। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, 1 मिनट का समय।